हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फार्मा क्रिएटर। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, हमारी बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर की फार्मास्यूटिक्स 1 की लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसमें हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया था इंडियन फार्माकोपिया एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ फार्मेसी या जॉब अपॉर्चुनिटीज, मीन्स जिसमें हम फार्मेसी के स्कोप या जो भी हमारी फार्मेसी करने के बाद में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमने फार्मेसी के स्कोप को कैटेगरी वाइज एक फ्लो चार्ट में डिवाइड किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें हमारा सबसे पहले आ रहा है सेल्स एंड मार्केटिंग। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, जो अपनी मेडिसिन बनाती हैं या जो भी अपनी फॉर्मुलेशन बनाती हैं, तो उसको बेचने के लिए उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है, उसकी सेल्स करनी पड़ती है। तो हम उसकी किस तरह से सेल करेंगे, ये सब हमारा सेल्स और मार्केटिंग के अंदर आता है। सबसे पहले आता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जो कि हमारा सेल्स एंड मार्केटिंग का बेस माना जाता है, जो कि किसी भी कंपनी की जो मेडिसिन होती हैं उनको प्रमोट करने के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है। देन आता है एरिया सेल्स मैनेजर, जिसको हम जनरली एएसएम बोलते हैं, जो भी किसी भी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो हमारी कंपनी है उसकी सेल्स को मैनेज करता है। देन आता है रीजनल सेल्स मैनेजर, जो किसी पर्टिकुलर रीजन में उस कंपनी की सेल्स एंड मार्केटिंग को कंट्रोल करता है। एंड है जोनल सेल्स मैनेजर। उसके बाद आता है नेशनल सेल्स मैनेजर, जो एक नेशनल लेवल पर जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं, जिनका व्यापार या जिनका बिजनेस 2 या मोर देन 2 कंट्री में चलता है, उनके पास नेशनल सेल्स मैनेजर होते हैं, जो उस कंपनी की सेल्स और मार्केटिंग को नेशनल लेवल पर कंट्रोल करते हैं। फ्रेंड्स, देन आता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट ट्रेनी, जिसको हम जनरली पीएमटी बोलते हैं, जो किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट मैनेजमेंट का हेड होता है। जैसे कि कोई फार्मासिस्ट है, उसको एक लंबे एक्सपीरियंस के बाद में प्रोडक्ट मैनेजमेंट ट्रेनी बना दिया जाता है, जो उस कंपनी के किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी ब्रांडिंग, उसकी लेबलिंग एंड प्राइसिंग के बारे में डिसाइड करता है। देन है इंटरनेशनल मार्केटिंग। अब जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, अब उनके प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में किस तरह से लॉन्च करना है या किस तरह से सेल करना है। इंटरनेशनल मार्केटिंग में भी हमारे एमआर होते हैं, किसी भी कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं। सेकंड स्कोप हमारा फार्मेसी का वो है गवर्नमेंट जॉब। जैसे कि हम इंडिया में हैं, तो इंडिया में कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब हैं जिनको हम फार्मेसी करने के बाद या आफ्टर फार्मेसी हम जिन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। टॉप लेवल की गवर्नमेंट जॉब होती है, वो है ड्रग इंस्पेक्टर, जिसको हम जनरली डीआई बोलते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक गवर्नमेंट का अधिकारी होता है, जो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी दवाओं की प्रिपरेशन या मैन्युफैक्चरिंग होती है उनकी देखरेख करता है। देन आता है हमारा ड्रग एनालिस्ट, जो हमारी जो भी सेंट्रल लेबोरेटरीज होती हैं या स्टेट लेबोरेटरीज होती हैं, उनमें हमारे ड्रग एनालिस्ट होते हैं। अब जैसे कि जो भी हमारे ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, वो सैंपल लेके आते हैं ड्रग एनालिस्ट के पास में, एंड ड्रग एनालिस्ट उन सैंपल को एनालाइज करता है और उनको एनालाइज करने के बाद में अपनी रिपोर्ट देता है। देन आता है हमारा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, जो फार्मासिस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उन पे वर्क करते हैं, उनको हम गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बोलते हैं। अब बात करते हैं थर्ड स्कोप की, जो कि हमारा एकेडमिक्स। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, एकेडमिक्स में एम फार्म करने के बाद में हम किसी भी कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो हम उस कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हैं, प्रोफेसर, या हम आगे की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में किसी भी कॉलेज में प्रिंसिपल या डायरेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। जैसा कि हम जानते हैं, फार्मेसी करने के बाद में जो बच्चे जॉब के इच्छुक नहीं होते हैं या जिनको जॉब में इंटरेस्ट नहीं होता है, या अपना खुद का बिजनेस भी खोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें हम अपनी होलसेल जो हमारी मेडिसिन हैं उनकी होलसेल का काम कर सकते हैं, रिटेल का काम कर सकते हैं, या हम अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें हम मेडिसिन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। देन है सप्लाई ऑफ एपीआई। दोस्तों, एपीआई का मीन्स होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस के लिए रिक्वायर होते हैं या नीडेड होते हैं, उनकी भी हम सप्लाई कर सकते हैं। फार्मेसी करने के बाद में हमें एक लाइसेंस मिल जाता है, जिसमें हम एपीआई की सप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल जॉब की। जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उनमें हम फार्मेसी करने के बाद में किन किन पोस्ट पर जॉब कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इंडस्ट्री के अंदर हमारी दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनका प्रोडक्शन होता है, तो हम इंडस्ट्री के अंदर
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी वर्क कर सकते हैं। देन है क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, जो भी हमारे रॉ मटेरियल आते हैं उनकी क्वालिटी को चेक कर या उनको एश्योर करना, मीन्स जो भी हमने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाए हैं उनके क्वालिटी को कंट्रोल करना या उन्हें एश्योर करना, ये सब हमारा क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में आता है। तो हम इंडस्ट्री के इस डिपार्टमेंट में भी आफ्टर फार्मेसी वर्क कर सकते हैं। देन है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो हमारी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी होती हैं उनकी अपनी एक अलग रिसर्च यूनिट होती है या रिसर्च सेंटर होता है, जिसमें वो नई फॉर्मुलेशन या नई नई ड्रग की डिस्कवरी करते हैं। देन आता है हमारा क्लिनिकल ट्रायल, जो हमारी कंपनी होती है जिनने अभी अपनी ड्रग बनाई है उसका क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए भी वहाँ भी हमारा फार्मासिस्ट का बहुत ही अहम योगदान होता है। चलिए दोस्तों, तो इन जगहों पर हम आफ्टर फार्मेसी वर्क कर सकते हैं या जॉब करते हैं। तो हमने इसमें स्कोप ऑफ फार्मेसी के बारे में जाना। तो दोस्तों, कुछ हमारे पास स्कोप ऑफ फार्मेसी हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, जो कि हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि हम जानते हैं हमारा सबसे मेन है वो है हमारा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जो कि हमारा सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर आता है, जिसमें हम कहते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम जनरली MR के रूप में जानते हैं। इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग एंड सेल द फार्मासिस्ट इंगेज नोन एज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। जैसा कि हम जानते हैं जो भी फार्मासिस्ट हमारे मार्केटिंग एंड सेल्स के फील्ड में काम करता है उसको हम कहते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। अब जो हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या MR होते हैं, ये डॉक्टर के पास जाते हैं, ये डॉक्टर से कांटेक्ट करते हैं और उसको मेडिसिन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं उनसे अवेयर कराते हैं और उससे उस मेडिसिन के लिए प्रमोट करने के लिए कहते हैं और उससे कहते हैं कि इसको आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन में प्रिस्क्राइब कीजिए। चलिए अब बात करते हैं प्रोडक्शन, जो हमारा फार्मेसी का स्कोप है, हमारा प्रोडक्शन में किस तरह से स्कोप है उसका फार्मेसी का। इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फार्मासिस्ट वर्क एज द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन केमिस्ट। अब जो भी फार्मासिस्ट हमारी इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको हम मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन केमिस्ट के नाम से जानते हैं। देन है ही सुपरवाइज द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। अब जो भी इंडस्ट्री के अंदर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस होती हैं उनको ये सुपरवाइज करते हैं या उनके प्रोडक्शन की देख रेख करते हैं। देन है हमारा QA एंड QC, जिसको हम बोलते हैं जनरली क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। अब द फार्मासिस्ट हु वर्क इन द QA QC डिपार्टमेंट नोन एज द एनालिटिकल केमिस्ट। अब जो भी फार्मासिस्ट हमारे किसी भी इंडस्ट्री के अंदर QA या QC डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको हम एनालिटिकल केमिस्ट के नाम से जानते हैं। देन है दे परफॉर्म वर्क लाइक टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल। अब जो इनका काम होता है, जो भी हमारा रॉ मटेरियल होता है उसकी टेस्टिंग करना इन एनालिटिकल केमिस्ट का काम होता है। अब जैसा कि आप जानते हैं जो हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस होती हैं वो हमारी रॉ मटेरियल से बनती हैं, तो ये हमारे जो एनालिटिकल केमिस्ट होते हैं उस रॉ मटेरियल की प्योरिटी या क्वालिटी को चेक करते हैं एंड उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसा कि आप जानते हैं जो हमारी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी होती हैं उनकी अपनी एक अलग रिसर्च यूनिट होती है या रिसर्च सेंटर होता है, जिसमें हमारे फार्मासिस्ट एज ए रिसर्चर वर्क करते हैं। द फार्मासिस्ट हैविंग डॉक्टरेट एंड मास्टर डिग्री इन फार्मेसी। अब जो भी फार्मासिस्ट हैं जिनके पास में डॉक्टरेट या मास्टर डिग्री है वो उस कंपनी के रिसर्च यूनिट या रिसर्च सेंटर में एज ए फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं, जिसमें कि करते हैं द सिंथेसिस ऑफ न्यू कंपाउंड, जिसमें कि जो न्यू कंपाउंड है उनकी सिंथेसिस पर रिसर्च की जाती है। एंड रिसर्च ऑन फार्माकोडायनेमिक ऑफ न्यू ड्रग, जो भी हमारी न्यू ड्रग सर्च की जाती है उसके फार्माकोडायनेमिक एक्शन को देखा जाता है कि देन है फ्रेंड्स कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। जो हमारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जो कि हमारी मेडिसिन की प्रिपरेशन में यूज होते हैं उनको भी कल्टीवेट किया जाता है, उन पर रिसर्च की जाती है एंड देन उनको हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन पे यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारे स्कोप ऑफ फार्मेसी है ये अक्सर हमारे एक्शनल एग्जाम में 10 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। आज की वीडियो में हमने फार्मेसी के स्कोप के बारे में पढ़ा कि किन किन जगह हम आफ्टर फार्मेसी वर्क कर सकते हैं या जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।